हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे मैथ्स क्विज के कुछ क्वेश्चंस जिससे कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आ जाए। ठीक है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक एक नंबर के, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं या जो बेसिक है, जिनसे हमें ये चैप्टर अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 144, 96 और 54 का HCF, 144, 96 एंड 54 का HCF क्या होगा, हमें इनमें से बताना है। तो निकालिए आप। 144 क्या फैक्टर कीजिए, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा। फैक्टर करने तो आपको आते हैं ना, नहीं तो ये है कि इन्हें डिवाइड करते हैं। 144 को 2 से डिवाइड करोगे 72 आएगा, 74 2 को 2 से तो 36, 36 को 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा और ये 3 1। ठीक है, ऐसे ही 96 के करेंगे हम। 3 से 2 से ही कर दो पहले। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा। ठीक है, हमने इनके फैक्टर कर लिए और अब ये 54 के कीजिए। 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा, ये सारे आप फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए 144 के क्या आए हमारे, 144 के हमारे आए ये फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 96 के हमारे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 54 के हमारे क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा HCF क्या होगा। HCF हमारा वो होगा जो इन सब में कॉमन है। तो देखिए एक तो 2 कॉमन है, 2 आ गया, और देखिए जो तीनों में है वो HCF होगा, वो नंबर जो, अब यहाँ 3 नंबर है ना जिनका HCF निकालना है, तो जो तीनों में कॉमन है, एक तो 2 आ गया, और देखो, और 3 देखो सब में है, 96 में 3 नहीं है ये रहा 3, हमने ये लिखा नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये एक हमारा क्या आ गया फैक्टर, एक हमारा आ गया 3 जो तीनों में कॉमन है। हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया 6। ये हमारा। बेटा एक बात और, आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। ठीक है, आपको बीच में रुकना नहीं है, आपको सारे सम देखने हैं, अच्छे से करने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग एक बेसिक है, वो एक अलग चीज पर निर्भर है, एक अलग प्रमेय पर निर्भर है। ठीक है, तो हम ये वीडियो हमेशा पूरी देखें जिससे कि हमें सभी क्वेश्चंस आ सके और हमारा बेस क्लियर हो सके। तो हमारा हो गया 6। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट। ठीक है, अब हम सेकंड करेंगे। देखिए, यदि महत्तम सामवर्तक 336 और 54 का कितना है, 6 हो तो लघुत्तम समापवर्तक, तो हमारा क्या निकालना है हमें, लघुत्तम समापवर्तक LCM। LCM हमारा क्या होता है, संख्या गुणा संख्या। ठीक है, संख्या गुणा संख्या और बटे में HCF। संख्या कितनी है आपकी 336, दूसरी कितनी है 54, और आपका HCF कितना है, महत्तम समापवर्तक 6। काट दो, 6 1 जा 6, 6 9 जा, 9 से मल्टीपल कर दो, 5 9 60 54, 5 9 3 जा 27, 2, और ये हमारा आ गया 3 9 3 और ये 0। ठीक है, 3024, ये हमारा आंसर आ गया, ये रहा डी। इनको मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे इसमें, थर्ड। देखिए, यदि दो संख्याओं a और b का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 200 हो तो a और b का गुणनफल। अरे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल पूछ रहा है ना। a हमारा, दो संख्याएं हैं a और b, उनका महत्तम और लघुत्तम हमारा 5 और 200, तो क्या होता है, संख्या गुणा संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का
गुणनफल क्या होता है? लघुत्तम गुना महत्तम, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आपका कितना है? एचसीएफ आपका 5 है और एलसीएम आपका 200। 200 इंटू 5 ये आपका आ गया 1000। दो संख्याएं क्या थी आपकी, ए और बी, तो ए बी इनका गुणनफल आ गया 1000। आंसर हमारा है 1000। तो देखिए कहाँ है, ये बी हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 23/2 की 4 इंटू 5 की 3 का दशमलव प्रसार के डैश स्थानों के बाद शांत हो जाता है। कितने स्थानों के बाद? दशमलव, तो हमें इसे दशमलव रूप में रखना है। 23/2 की 4 होता है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीपल 16। चलो मैं करती हूँ इधर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था 4। 23/2 की 4 इंटू 5 की 3। 23/2 की 4 होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार गुणा करेंगे इंटू, और ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 23 अपॉन ये हमारा आ गया 2000। ठीक है, अब इसको 2000 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आएगा 0.0115। मैं आपको डिवाइड करके और दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए पहले ये आप भूल जाइए कि ये 3 0 है। ठीक है, या पहले आप ले लीजिए 3 0 है ना, तो इसका कीजिए, इसे अभी रहने दो। 23 है ना, अपॉन में कितनी जीरो है? 3, तो 3 के बाद आप पॉइंट लगा दिए पीछे से काउंट करके, ये आपका लग गया। अपॉन रह गया आपका 2। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। 0.0 ना जाने की 0 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ये हमारा तो कितने, ये शांत हो गया। इसके बाद बचा नहीं ना कुछ भी शेष, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये शांत दशमलव हो गई। और शांत कितने दशमलव पॉइंट के कितने के बाद शांत हुई? 4, 1 2 3 4। तो ये आ गया, ये दशमलव प्रसार दशमलव के 4 स्थानों के बाद शांत हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का लघुत्तम सम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है यहाँ पर 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारी है 4। इनका लघुत्तम निकाल लो। क्या है? 2 1 इंटू 1 इंटू 2 4 आंसर आ गया। गुणा करेंगे 2 गुणा 1 गुणा 2, आ गया ना आंसर 4। मेरा इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कुछ घनात्मक पूर्णांक n के लिए प्रत्येक घनात्मक विषय पूर्णांक निम्न में से किस रूप में होता है? ये हमारा होता है 2n+1 के रूप में। आप देखो इसमें n की कोई भी वैल्यू रख दो। ठीक है, ये पूर्णांक है ना, आप घनात्मक पूर्णांक तो 0 से शुरू करो। आप n की जगह रखो 0, तो 2 इंटू 0 आ गया ना 1, विषम आया है। अब n की जगह हम क्या रखेंगे? 2। ठीक है, 1 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, मतलब आप इसमें n की कोई भी वैल्यू रख दो, जो आंसर आएगा वो विषम संख्या आएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 3.2 की पावर 7, ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 7। 3.27 बार, ये क्या है? एक पूर्णांक है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? जो भी दशमलव की जो भिन्न है वो बार के रूप में होती हैं। जो इसका मतलब है 2727 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो वो कैसी होती हैं? वो परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याओं को जब हम दशमलव रूप में करते हैं तो या तो वो शांत भिन्न के रूप में आती हैं या अशांत आवर्ती। तो ये आवर्ती है ना, अशांत आवर्ती, तो ये कैसी संख्या है? हमारी परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे छोटा घनात्मक पूर्णांक जो 5 प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। तो प्रथम 5 कौन सी होती है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, हमारी प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है, तो आप इनका एलसीएम लीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर मैं आपका यहाँ पे डाल देती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 8।
ठीक है, डालिए। तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तभी तो ये सब संख्याएं उसको डिवाइड करेंगी। 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4, 5। एलसीएम हम सबने सीखा हुआ है छोटी क्लासों में। 3 1 1 2 5 1। अब इन्हें मल्टीपल कीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 3 जा 6, 12 5 60 60 आ गया हमारा आंसर। ये रहा। अब इसको आप किसी से भी भाग देंगे ना, पहली 5 प्राकृत संख्याओं में से, ये सबसे भाग आपका चला जाएगा, पूर्ण रूप से ये विभाजित आपका हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 1/17 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? देखो, बटे इसके अपॉन में कितना है? 17। ये 17 के फैक्टर करो आप। क्वेश्चन नंबर 9, 17 के फैक्टर करो। ये प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या, तो हमारे आया यही फैक्टर आए। लेकिन यदि डिनोमिनेटर में, हर में जो ये है, इनमें 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर होता है। अब यहाँ तो ना तो 2 है ना 5, होता भी तो एक नंबर और भी है ना हमारे पास 17। तो वो कैसी भिन्न होती है? वो भिन्न होती है अशांत आवर्ती। कैसी भिन्न होती है? अशांत आवर्ती। मतलब अशांत तो होगी ही, साथ में कैसी होगी? आवर्ती। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो परमेय संख्या है, कोई भी जो परमेय संख्या है P अपॉन Q के रूप में, या तो वो शांत होती है हमेशा, या होती है अशांत आवर्ती। ठीक है, अब ये हमारी क्या है? ये परमेय संख्या है, P अपॉन Q के रूप में है। लेकिन शांत तो ये है नहीं। शांत वो होती है जिसका हर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर m, 5 की पावर m के रूप में होता है। ठीक है, ओनली जिसके जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसके फैक्टर 2 और 5 ही होते हैं बस, चाहे कितनी बार हो। ठीक है, तो ये कैसी हुई? 1/17 हमारी कैसी हुई? अशांत आवर्ती। अब इसमें हम इसके वो देखते हैं क्या क्या है। 1/17 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत भी नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ अशांत होता है वो अपरमेय संख्या होती है। लेकिन ये हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, तो वो अशांत भी नहीं है। ए और बी दोनों, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो यही आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अशांत का नाम लेते ही तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरमेय। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एलसीएम, ए और बी का एलसीएम क्या होगा? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है, जब HCF उसका दिया हो। अभी मैं आपको ये करके बताती हूँ क्या होगा, ये देखिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है ये 10। ये एलसीएम ए बी। ठीक है, क्या होगा? HCF ए बी बटे ए बी का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल बटे HCF ए बी। यही है, ये आंसर है। ठीक है, कि संख्या गुणा संख्या बटे HCF। ठीक है, यहाँ उसने संख्याएं लिए ए और बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वीडियो आपको पूरी देखनी है। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, तो सब्सक्राइब कर देना। कर दिया हो तो कोई नहीं है। और अगर फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास इजीली अपने आप पहुंच जाएगी। बेल आइकन को क्लिक कर